नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी बंदा जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नुम से निकालेगा, पता नहीं कितने हजार साल जहन्नुम में जलने के बाद जब वो बाहर आएगा तो पलटकर जहन्नुम की तरफ देखेगा और कहेगा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे इस दर्दनाक अजाब से निजात दी। इसे सामने एक पौधा नजर आएगा तो वो कहेगा कि इतना अरसा बीत गया, ना ठंड देखी, ना तेरी रहमत देखी, ना मिठास चखी, ना पानी चखा। तो कहेगा, अल्लाह मुझे इसके साए के नीचे कर दे, तेरी बड़ी मेहरबानी। अल्लाह पाक फरमाएंगे, जा वो साया तुझे नसीब कर दिया मैंने। कुछ देर उधर बैठेगा, सुस्ताएगा और बार बार जहन्नुम की तरफ देखेगा और कहेगा, हाय कितना दर्दनाक अजाब था, कितनी तवील रात थी, कितना तवील दिन था कि मैं अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे वहां से निकाला। मैं सिर्फ तौहीद की नेमत की वजह से इससे निकल गया। सामने एक और दरख्त की तरफ नजर जाएगी जो इस पौधे से काफी बड़ा होगा, तो वो कहेगा, ए अल्लाह मैं तेरे से एक और मुतालबा करता हूँ, आज के बाद कोई मुतालबा नहीं करूंगा, ये मेरा आखिरी मुतालबा होगा। कहेगा कि या अल्लाह इस दरख्त के साए के नीचे मुझे कर दे, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। अल्लाह पाक फरमाएगा, पक्का वादा करता है, ए बदबख्त सारी जिंदगी गुनाह करता रहा, ए नाफरमान सारी जिंदगी तूने मेरी एक ना सुनी, एक ना मानी, शुक्र नहीं करता कि मैं तुझे जहन्नुम से निकाल दिया, अब फरमाइश करता है। तो वो कहेगा, या अल्लाह बस ये मेरी आखिरी दरख्वास्त है, तेरी इज्जत की कसम इसके बाद कोई मुतालबा नहीं करूंगा। बस इस दरख्त के नीचे अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे पहुंचा देगा। अल्लाह पाक फरमाएंगे, जा तुझे वो मैंने दरख्त नसीब किया। वो एक और उससे बड़ा दरख्त देखेगा तो थोड़ी देर बाद कहेगा कि या अल्लाह दुनिया में मैं तेरी रहमत को पहचान नहीं सका, बस अब तू मुझे अपनी रहमत दिखा दे और तेरी बड़ी मेहरबानी, तुझे तेरी इज्जत की कसम कि मुझे वो दरख्त जो अब सबसे बड़ा है उसका साया नसीब कर दे, इसके बाद मैं कोई मुतालबा नहीं करूंगा। अल्लाह पाक फरमाएगा, ए नाफरमान तू बड़ा नाफरमान है, मुजरिम आदमी है, फिर भी फरमाइश शुरू कर देता है, शुक्र नहीं करता मैं तुझे जहन्नुम से निकाल दिया। तो कहेगा, या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम अब नहीं कहूंगा, ये मेरा आखिरी मुतालबा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे, जा तुझे मैंने नसीब किया। मुतअद्दिद बार इस तरह करेगा और एक दरख्त के नीचे जाकर बैठेगा तो वहां पे थोड़ी देर बाद बैठने के बाद से जन्नत में एक मकाम नजर आएगा। उसे देखेगा तो हकीर हो जाएगा, लेकिन दिल में ख्याल आएगा, अगर मैंने मांगा तो अल्लाह कहीं दोबारा जहन्नुम में न भेज दे, लिहाजा चुप करके बैठा रहेगा। दिल में अंदर ही अंदर उबाल उठेंगे, मांगू लेकिन अल्लाह के डर से नहीं मांगेगा कि इतनी दफा कस्में खाई और तोड़ दी, कहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे दोबारा जहन्नुम में न भेज दे। तो चुप करके बैठा रहेगा। अब अल्लाह तो दिल के भेद जानता है, अब अल्लाह तो अंदर की सारी बातें जानता है अपने बंदे की। थोड़ी देर बाद अल्लाह कहेगा, तू मांगता क्यों नहीं, मांग मेरे से। वो कहेगा कि या अल्लाह मैंने इतना मांगा, अब तो मुझे मांगते हुए भी शर्म आ रही है। तो अल्लाह पाक उसको कहेगा, लगता है तूने मुझे समझा ही नहीं, ऐ मेरे नाफरमान बंदे, तूने मुझे पूरी जिंदगी खुश करने का एक काम भी ना किया। अगर मैं तुझे आज तक दुनिया के अंदर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितनी भी नेमतें मैंने तुझे अता की हैं, इनको 10 से ज़रब दे दूं तो जमीन और आसमान के माबैन जितनी जगह खाली है इसको 10 से ज़रब दे दूं और इतनी बड़ी जन्नत दे दूं, तो तू क्या कहेगा? इस बंदे के मुंह से बेइख्तियार निकल पड़ेगा, या अल्लाह मैं इतना बड़ा गुनाहगार हूं और तू रब हो के मेरे से मजाक तो ना कर। तो हदीस में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके जवाब में मुस्कुरा पड़ेंगे और इससे कहेंगे, जा मैं तेरे से राजी हूं और हमेशा के लिए राजी हूं, बस तू राजी हो जा। और फरमाएगी, मैं तुझे मजाक नहीं कर रहा, मैंने वो जन्नत तुझे अता कर दी है। इस वाकया को सही बुखारी में और सही मुस्लिम में भी यकजा करके 2 जगह भी जिक्र किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अल्लाह रब अपनी रहमत को पहचानने की तौफीक अता फरमाए और हमें अल्लाह के नेक बंदे बनने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने वीडियो को देखा। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।